तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब केतु अगर आपके मेष लगन के चार्ट में 10th हाउस में स्थित हो जाएं, तो यहाँ केतु वास्तव में आपको किस प्रकार का परिणाम दे सकते हैं। देखिए, केतु अगर यहाँ बैठे हैं तो आपको आपके करियर में डील करना आसान नहीं होने वाला है। यहाँ पे करियर को लेके सबसे पहले तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि आप पर्टिकुलर कौन सा फील्ड चुने अपने लिए। यहाँ राहु आपको जरूर मदद कर सकते हैं जो आपके 4th हाउस में बैठे हैं। इसलिए केतु अगर यहाँ बैठे हैं तो आप करियर को लेके हमेशा ही डिससेटिस्फाई रहेंगे। इवन शुरुआत में तो ऐसा भी हो सकता है कि करियर को लेके कुछ गलत डिसीजन भी ले लें। इसके साथ साथ हमेशा आपको करियर के लिए किसी ना किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर यहाँ केतु के साथ कोई भी ग्रह बैठा है, उस ग्रह का भी असर हमेशा आपके करियर पर पड़ेगा या फिर आपको उस ग्रह से संबंधित करियर चुनने में काफी परेशानी होगी। इसके साथ ही यहाँ क्योंकि केतु के जो डिस्पोजिटर हैं वो शनि है, इसलिए आपको शनि को भी देखना काफी ज्यादा अहम होने वाला है। अब मान लीजिए किसी का जैसे शनि ही अगर केतु के साथ बैठा हो, उस केस में फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या शनि वक्री होके साथ बैठे हैं या बिना वक्री हुए साथ बैठे नॉर्मल स्थिति में। तो जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ वक्री होके बैठा हुआ रहेगा, उसका प्रभाव यहाँ पे कहीं न कहीं कम हो जाएगा, केतु का प्रभाव बढ़ जाएगा उस ग्रह पर। इसके साथ ही क्योंकि राहु का प्रभाव भी आपके 10th हाउस पर है, लेकिन क्योंकि राहु और केतु दोनों ही 180 डिग्री पे हैं बिल्कुल। अगर राहु मूव करता है तो केतु भी निश्चित ही मूव करेगा। इसलिए यहाँ पे केतु ही सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएंगे, जो ग्रह केतु के साथ स्थित रहेगा उस पर। तो राहु का जो प्रभाव है, वास्तव में राहु का प्रभाव पड़ जरूर रहा है, लेकिन क्योंकि केतु और राहु दोनों ही अच्छे बैलेंस में काम कर रहे हैं या दोनों ही एक अच्छे बैलेंस बना के बैठे हुए हैं, इसलिए जितना ज्यादा प्रभाव यहाँ पे केतु का रहेगा उतना ज्यादा राहु का प्रभाव नहीं रहेगा उस ग्रह पर जो केतु के साथ होगा। इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा केयरफुल होके प्लान करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा उस ग्रह से संबंधित जो आपके चार्ट में भाव हैं, उनको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपके चार्ट में केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा है, उस ग्रह से रिलेटेड जो भाव हैं, उन भावों से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं, उनसे भी आप डिटेल्स से हो जाएँगा या उन रिश्तों में आप किस तरीके से डील करें, या आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी या आपको इस प्रकार के निर्णय लेने में दिक्कतें होंगी। यहाँ केतु बैठे हैं तो जातक भले कितना भी आगे चला जाए अपने करियर में या कितना भी ऊँचाई तक अपने करियर में वो आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर भी वो डिससैटिस्फाई रहेगा ही रहेगा। तो आपको यहाँ पर ये ठान लेना है कि आपकी जो स्थिति है, जिस प्रकार की स्थिति आपकी करियर में है, उससे आपको सेटिस्फेक्शन पाना ही होगा एक समय बाद। अगर आप यहाँ सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर आप गलतियां करेंगे। और देखिए, वैसे भी यहाँ केतु बैठे हैं तो पास्ट लाइफ में आपने इस हाउस से काफी कुछ रियलाइज किया है और काफी कुछ आपने हासिल किया है यहाँ से। तो हो सकता है कि करियर में पहले आपका बहुत नाम रहा होगा या करियर में बहुत ऊंचाई पर आप पहले रहे होंगे पास्ट लाइफ में, इसलिए आपका यहाँ केतु आपको मिला है इस बर्थ में। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो केतु है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली आपको प्रभावित करने वाले हैं जब भी वो इस तरीके से 10th हाउस में बैठे हुए होंगे। अब जो भी ग्रह केतु के साथ बैठता है, वो ग्रह वास्तव में अगर वक्री है या वो ग्रह अगर नॉर्मल कंडीशन में है, ये आपको ज़रूर देखना है। तो जो भी ग्रह यहाँ बैठेगा उस ग्रह से आपको प्रभाव देखना है, उस ग्रह का किस तरीके का यहाँ प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि हो सकता है कि शनि का कोई मित्र ग्रह ही अगर यहाँ बैठे, लेकिन अगर वो वक्री होके नहीं बैठा है, तो उस केस में फिर केतु का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा और फिर कुछ हद तक आप अपनी मेहनत से या अपने हार्ड वर्क से उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित भी करियर चुन सकते हैं। यहाँ पे लेकिन आपको हार्डवर्क बढ़ा देगा केतु जब भी बैठा है। हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आपको इस हाउस की एनर्जी कहीं न कहीं कम देखने को मिलेगी। और अगर शनि भी आपके चार्ट में काफ़ी कमज़ोर स्थिति में हुए, तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है करियर में आगे बढ़ना। क्योंकि शनि आपके चार्ट में जितने कमज़ोर होंगे, उतना ही आपके कार्यों में डिले कम होगा। और लेकिन यहाँ पे फिर शनि केतु के साथ नहीं होने चाहिए। अगर शनि केतु के साथ होते भी हैं, तो अगर वो वक्री हों तो भी यहाँ पे नेगेटिव परिणाम देंगे, या अगर वो कहीं न कहीं अगर वक्री ना हो तो भी आपके करियर में थोड़ा व्यवधान डालेंगे या फिर आपको हार्ड वर्किंग बनाएँगे काफ़ी। तो आपके चार्ट में शनि 10th हाउस या 11th हाउस को छोड़कर किसी अन्य भाव में बैठे हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके 4th हाउस में कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा, क्योंकि 4th हाउस में जो भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके 10th हाउस पे पड़ेगा। और क्योंकि वो ग्रह राहु से काफी ज्यादा एम्पलीफाई हुआ रहेगा, तो उस ग्रह का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इस प्रकार का केतु है तो जातक अपने कैरियर को लेकर बहुत सारी यात्राएं करेगा। इवन उसका वर्क प्लेस भी बहुत बार चेंज होगा, उसकी कंपनियां जिन कंपनियों में वो काम करेगा वो भी बहुत बार चेंज होंगी, लेकिन फिर भी जातक को स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे।
इसके साथ-साथ जहाँ तक जिस प्रकार की तरक्की या जिस प्रकार का वास्तव में करियर में वो चाहता है, उस प्रकार का उसको मिलेगा ज़रूर, लेकिन कहीं भी वो सैटिस्फाई नहीं होगा। क्योंकि यहाँ केतु इस हाउस की एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करने का काम कर रहे हैं और क्योंकि आपको आपके प्रोफ़ेशन से केतु डिटैच करने का भी काम कर रहे हैं। तो वास्तव में जैसी स्थिति आपकी है या जैसे रियल कंडीशन आपकी है करियर में, उसका आभास आपको यहाँ नहीं होगा इस हाउस की एनर्जी को केतु द्वारा सोखे जाने के कारण। इसके साथ-साथ जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठा हुआ रहेगा, उस ग्रह की एनर्जी पर भी केतु का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। तो या तो वो ग्रह अगर वक्री होके नहीं बैठा है, तो आपको उस ग्रह से संबंधित बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा या उस ग्रह से संबंधित आपको काफ़ी सारे सही निर्णय लेने पड़ेंगे खुद हार्ड वर्क करके। अगर लेकिन वो ग्रह अगर यहाँ वक्री होके बैठ जाता है, वक्री होने के केस में पूर्ण रूप से यहाँ केतु हावी होंगे उस ग्रह पर। फिर आपको कहीं न कहीं उस ग्रह से संबंधित कुछ गलत डिसीज़न भी देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे केतु बैठे हैं, तो केतु हमेशा ही आपको पता है कि जिस भी भाव में बैठते हैं, उस भाव से आपको डिटेच करने का काम करते हैं। इसलिए मोस्टली आपका जो करियर है, उसका प्रभाव आपकी डोमेस्टिक लाइफ़, आपकी अर्निंग्स या आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ है लाइफ़ की, उस पर हमेशा रहेगा। साथ-साथ में आप चाहे के करियर में कितने भी आगे चले जाएँ, कितने भी पॉपुलर हो जाएँ, कितने भी बड़े पद तक पहुँच जाएँ, लेकिन इसके बावजूद भी एक वो आपको कमी-सी लगेगी करियर में कहीं न कहीं। इस प्रकार का केतु हो, तो आपका वर्क प्लेस पे आप कंफर्टेबल नहीं होंगे काम करते हुए। साथ में आपको आपके बॉस के साथ भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, इवन अपने कलीग्स के साथ भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपको इन प्रकार की जो भी दिक्कतें हैं, उनको झेलने के लिए तैयार रहना होगा। अब देखिए जो राहु हैं आपके 4th हाउस में हैं, तो आपको फिर यहाँ महादशा पर भी विचार करना पड़ेगा, क्या वास्तव में आपको केतु की महादशा इस जीवन काल में है या नहीं है? तो मोस्टली इस बात के चांसेस बन जाते हैं केतु अगर यहाँ होते हैं तो जहाँ तक अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर बसता है और वो वहीं अपना करियर कहीं न कहीं पूरा कर रहा होता है। या अगर वो अपनी कंट्री में भी रहता है तो जहाँ तक का कोई न कोई कनेक्शन फ़ॉरेन से होता ही होता है। हालाँकि इसमें फिर आपकी महादशाएँ भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगी, तो वो आपको चेक कर लेना है। इसके साथ-साथ फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका जो डिस्पोज़िटर है केतु का शनि और आपका जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठेगा वो ग्रह। तो आपको उन ग्रहों का विशेष रूप से ध्यान रखना है अपने चार्ट में। अगर मान लीजिए यहाँ जुपिटर जैसा ग्रह भी अगर केतु के साथ हुआ, तो वो भी आपको यहाँ ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकेगा। वैसे अगर देखा जाए तो मकर राशि में राहु का बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव कहा जा सकता है, लेकिन ये आपके चार्ट में एकदम विपरीत कंडीशन बनी हुई है, जहाँ पर मोस्टली अगर राहु अगर यहाँ होते, तो राहु बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकते थे आपको करियर में। बट अब केतु के आने की वजह से करियर में आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, इवन आपको डिसीज़न लेते समय भी काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। केतु यहाँ बैठे हैं तो वास्तव में आपको कौन-सा प्रोफ़ेशन चुनना है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ़ को आपको कैसे डील करना है, आपको किस तरीके से आगे करियर के लिए प्लानिंग्स करनी है, उनको लेके आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आएँगी। तो इस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब भी आपके 10th हाउस में केतु स्थित हो।